75 साल हो गया, जब 75 साल हो गया, 6 धर्म को सबको आपने कोड दे दिया, वो आज भी आप प्रकृतिवादी आदिवासी को धर्म और धर्म कोड नहीं बनना धर्मांतरण का कारण है। अगर उस समय धर्म कोड दिया जाता, सरना धर्म कोड प्रकृतिवादी, हमको लगता ना ईसाई होता कोई और ना ही कोई मुस्लिम होता, ना कोई हिंदू होता। धर्म कोड नहीं बने से धार्मिक रूप से विस्थापन हुआ है। ये चीज को तो लोगों को स्वीकार करना चाहिए, इसीलिए अति आवश्यक है सरना धर्म कोड। सरना धर्म को लेकर आप क्या सोचते हैं, जो आदिवासियों की एक सपना है, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमारा धर्म कोड अलग होना चाहिए, जैसे बाकी 6 धर्मों को आपने बात किया कि भाई आपने दिया है, उस तरीके से हमें भी धर्म कोड होना चाहिए, तभी हमारी, नहीं तो इस तरह के कन्वर्जन होते रहेंगे कभी। तो इसलिए हमें सेपरेट स्वतंत्र एक धर्म कोड चाहिए, सरना धर्म, उसको लेकर क्या आपकी राय? देखिए, आदिवासी को अगर देखा जाए, भारत तो स्वतंत्र हो गया और 75वां वर्षगांठ मना लिया, बहुत सारी चीज घोषणाएं हुई, लेकिन आज भी उस सपनों का, आदिवासियों का जो हकदारी हक मारी जा रही है, छीना जा रहा है और आदिवासियों का आज संकट मंडरा रहा है, उसकी पहचान पे, उनके अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है। वो अपने जगह पे बहुसंख्यक थे, अल्पसंख्यक हो गया। और धर्म कोड का जहाँ तक बात है कि 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत किया गया भारत का संविधान को, 26 नवंबर 1949 और लागू किया गया 26 जनवरी 50 को है, लेकिन 75 साल हो गया। जब 75 साल हो गया, 6 धर्म को सबको आपने कोड दे दिया, वो आज भी आप प्रकृतिवादी आदिवासी को धर्म और धर्म कोड नहीं बनना धर्मांतरण का कारण है। अगर उस समय धर्म कोड दिया जाता, सरना धर्म कोड प्रकृतिवादी, हमको लगता ना ईसाई होता कोई, प्रलोभन से जाता या जबरदस्ती होता, और ना ही कोई मुस्लिम होता, ना कोई हिंदू होता। आदिवासियों का जिस तरह विस्थापन होता है, उसी तरह का जो है ना धर्म कोड नहीं बने से धार्मिक रूप से विस्थापन हुआ है। ये चीज को तो लोगों को स्वीकार करना चाहिए, इसीलिए अति आवश्यक है सरना धर्म कोड। और सरना धर्म कोड के लिए एक चीज़ है, दोनों में आपस में, कोई बोला आदि धर्म, कोई बोला सारी धर्म, कोई बोला आदिवासी धर्म, ये मतांतर है। मैंने सुझाव दिया दिल्ली में जब हुआ जंतर मंतर में, और इसके पहले पूर्व में जो है रामनाथ कोविंद जी को हम लोग मेमोरेंडम दे के आए, पूरे भारत देश के 20 करोड़ आदिवासियों का मैं भी कन्वेनर आई, उस नेतृत्व टीम में मैं भी था, और पूरे राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट से तमाम 20 करोड़ आदिवासी आज भी जो है ना, चंद जो है लाखों का जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चंद लाखों संख्या में सिख धर्म जो है ना 20 से 25 लाख का धर्म है, और अकेले झारखंड में संथाल 30 लाख है, और 25 लाख आपका उड़ीसा में संथाल है। वो उतना भी सिख नहीं है धर्म के मामले में, सिख धर्म पंजाबी लोगों का, तो उनको अब सिख धर्म दे दिया। और 20 करोड़ आदिवासी को आप सरना धर्म कोड या आदिवासी धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड देना चाहिए। क्या है, हम सरना मानते हैं झारखंड में, उड़ीसा में, लेकिन सारी धर्म के नाम से उड़ीसा में, बंगाल में मानते हैं। कहने का मतलब है, इस्लाम धर्म आप दे दिया धर्म कोड, लेकिन सीआर सुन्नी है। ईसाई धर्म कोड दे दिया, लेकिन प्रोटेस्टेड है, कैथोलिक है, रोमन है, बहुत सारे 5 गो ईसाई लोगों का धर्म अलग है। तो उसी तरह का आदिवासी में सरना धर्म है, सारी धर्म है, आदि धर्म है, गोंड धर्म है, भील धर्म है। मानो ना भाई, प्रकृतिवादी है तो मानो, लेकिन हम लोगों का हमसे अलग से आदिवासी ट्राइबल धर्म कोड दे देना चाहिए। ये शायद जरूरी है। और भारत सरकार बोल रहा है हम इतना धर्म मांग रहे हो, या मांग रहे हो कि आदिवासी के लिए एक तो दे दो ना कि आप लोगों का धर्म कोड है, ये जरूरी है। और इसमें खिंचाता नहीं, सरना बोलने से आदिवासी में एकता नहीं है, गोंड है, भील है, कोड होने से ट्राइबल कोड होना चाहिए, ट्राइबल रिलीजन कोड ये होना चाहिए, तो बहुत जरूरी। चलिए, तो आप मान रहे हैं कि आदिवासियों के लिए जो है कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन सबसे बड़ा खतरा रहा है, जो 75 सालों का ये रहा है, और जिससे के चलते सब लोग फायदे उठा रहे हैं। इस बात को लेकर आप भी हमसे एग्री होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। रिलीजन आइडेंटिटी, धार्मिक पहचान जरूरी है, और आदिवासियत एक बड़ी बात है। केवल महामहिम राष्ट्रपति बना दिया, वो हम सैल्यूट करते हैं, सम्मान देते हैं। और भगवान बिरसा मुंडा के नाम 15 नवंबर को राष्ट्रीय गौरव आदिवासी दिवस मान लेते हैं, लेकिन अंदर देखिए तो खोखला है, आदिवासी गुलाम है। इसीलिए हम भी चाहते हैं धर्म कोड आदिवासी का दो, ट्राइबल धर्म कोड, और उनकी भाषा संस्कृति, और जबरदस्ती ना तो धर्म परिवर्तन
परिवर्तन हो, और गलत ढंग से अगर धर्म का माने मिसयूज हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, उसके जो है राष्ट्रपति लेवल में एक समीक्षा होना चाहिए कि आदिवासियों को प्रलोभन दे के जबरदस्ती अगर किया गया तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इस बात से सालखन मुर्मू के बात से आप सहमत नहीं है? वो भी तो कह रहे हैं, वो तो करेंगे बाहर करिए, जो नहीं लौट के आ रहे हैं नहीं, वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, डिलिस्टिंग नहीं होता है। कोई आदिवासी, बहुत सारे हमारे उरांव मुंडा लोग अगर ईसाई हुआ, अगर गया होगा कि आज समय के साथ जो है ना, अगर वो आपस आते हैं या ये बोल दिया जाए कि अब ईसाई हो गए हैं आदिवासी, तो आदिवासी सूची से आउट होगा। ये धर्म सूची अलग है और आदिवासी सूची अलग है। धर्म सूची और संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रावधान है, और आदिवासी सूची 342 में प्रावधान है, दोनों संविधान में अलग है। इसीलिए धर्म मानने से आदिवासी सूची से अलग हटना ये गैर संविधानिक है, बकवास है, ये बहस बेकार है। चलिए ठीक है। अब दूसरी बात सबसे बड़ी है कि आदिवासियों की पहचान के लिए, उनकी धार्मिक पहचान के लिए, उनका भी जैसे बाकी 6 धर्मों के लिए कोड मिला है, संविधान में प्रावधान है, उस तरीके से इनके भी प्रावधान होने चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? इस तरीके से संवाद जारी रहेगा। अगली बार फिर किसी से हम बातचीत करेंगे, झारखंड, उड़ीसा जो भी है, इस जो ट्राइबल्स को समझते हैं, जो झारखंड को समझते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी राय लेंगे। आप अपनी कमेंट के जरिए आप हमें ज़रूर अवगत कराएं। और अभी तक अगर ने सोशल संवाद आपने सब्सक्राइब या फेसबुक जहां भी आप देख रहे हैं, अगर फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसलिए कि बिना यहाँ विवाद की, काम की बातें, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए हम इस तरह के विवाद और मंथन करते रहेंगे। धन्यवाद। अपने सहयोगी सी एच राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।